नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक अपडेट लेकर आए हैं जो DRDO सेप्टम की वैकेंसी आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन अब आ चुका है। तो उसमें कितने पद हैं और हमारे ITI कैंडिडेट्स के लिए और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए हमें बात करेंगे। ITI कैंडिडेट्स के लिए और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर, और उसमें जो पोस्ट है उसके बाद उनका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, और एग्ज़ाम सिलेबस में उसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा तो कैसे क्या होगा उससे रिलेटेड बातें करेंगे, और कितनी पोस्ट है और किस ब्रांच में कितनी पोस्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें करेंगे। आपको आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि इसमें जो टोटल 1901 वैकेंसी होने वाली है हमारी, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की और टेक्नीशियन ए की यहाँ पे वैकेंसी होगी। जो टेक्नीशियन ए वाली वैकेंसी है ये होगी खाली उन कैंडिडेट्स के लिए जो ITI कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और ये वैकेंसी जो होगी इसमें डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएशन होल्डर वाले भी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे हम। तो यहाँ पे देखिए क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि इस डेट तक तो आपकी सारी क्वालिफिकेशंस का जो रिजल्ट आना है, जो भी कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आप इस डेट तक सारी एलिजिबिलिटी जो अनिवार्य अर्हता है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो ओपनिंग डेट है इसकी 3 सितंबर है, लास्ट डेट इसकी 3 सितंबर 2022 है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जामिनेशन के बारे में अभी कोई शेड्यूल नहीं किया गया है, लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पोस्ट है एक बार यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। दूसरी बात की एक एज लिमिट के बारे में मैं आपको बात कर लूँ। इसमें जो पे स्केल रहने वाली है लेवल 6 की रहने वाली है। 7th पे कमीशन है जिसमें 35,400 से लेके 1,12,400 आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद TADA का अलाउंस अलग से होगा। ठीक है, 18 से 28 साल एज लिमिट होगी आपकी। SC ST के लिए 5 साल एंड OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड अलाइंड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन बाय MSc और BTech और BE और PhD डिग्री ETC एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स भी हैं और आपने BTech भी कर लिया है और 23 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ गया, तो आप डिप्लोमा की सीट पर अवेलेबल नहीं हैं उस फॉर्म को फिल करने के लिए। इस लाइन का यही मतलब होता है। ठीक है, तो जो हायर क्वालिफिकेशन किए हुए कैंडिडेट हैं इसी वजह से वो क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा पावर ग्रिड में भी कर दिया गया है कि पावर ग्रिड में भी ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा करके किसी ने अगर BTech किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई सोचता है कि वो अपनी BTech की डिग्री को छुपाकर फॉर्म को आवेदन कर सकता है, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में क्या होता है कि आपके बारे में आपकी जानकारी सारी निकल जाती है, और जब लास्ट में आपको बाहर किया जाएगा तो उस टाइम आपका जितना सैलरी मिला होगा आपको वो भी पे करना होगा, पर उसके साथ इंटरेस्ट भी आपको पे करना रहता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर में देखिए आपकी BSc जो डिग्री की BSc से है एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट उनके लिए इतनी पोस्टें हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये पोस्टें हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। 6 पोस्टें हैं SC के लिए, 4 पोस्टें हैं OBC के, 2 पोस्ट है EWS के लिए, 3 पोस्ट है UR के लिए। इस तरीके से टोटल 15 पोस्ट है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 पोस्ट है SC के लिए, 3 पोस्ट है ST के लिए, 8 पोस्ट है OBC के लिए, 2 पोस्ट है EWS और 19 पोस्ट है UR के लिए। टोटल 35 पोस्ट है। इसी तरीके से केमिस्ट्री जो BSc वाले कैंडिडेट्स है टोटल 58 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग से जो ब्रांच में टोटल 25 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस से आपकी टोटल 167 पोस्ट है सॉरी। उसके बाद आप देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 17 पोस्टें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो मैं बोलता हूँ वो बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है वॉल्यूम को, स्पीड को स्लो और फास्ट करने का, तो आप स्पीड को स्लो और फास्ट करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो पोस्टें हैं हमारी टोटल 68 पोस्टें रहने वाली हैं यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 31 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 192 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी टोटल 17 पोस्टें हैं, और लाइब्रेरी साइंस के लिए आपकी 23 पोस्ट है। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए 13 पोस्टें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 294 वैकेंसी आई है।
जल्दी मैकेनिकल की सीटें देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें 294 वैकेंसी है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग को आवेदन करना चाहिए इसमें, ठीक है। डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 21 पोस्टें हैं। उसके मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 16 पोस्टें हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। फोटोग्राफी में 8 पोस्टें हैं, उसके 32 पोस्टें हैं फिजिक्स, उसके बाद 5 पोस्ट है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, साइकोलॉजी में 11 पोस्टें हैं, उसके बाद 5 पोस्ट है टेक्सटाइल में, उसके बाद आपकी 9 पोस्ट हैं जूलॉजी में। इस तरीके से टोटल 1075 पोस्टें हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, तो एससी के लिए 149, एसटी के लिए 160, एसटी के लिए 61 एंड ओबीसी के लिए 259 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 132 एंड यूआर के लिए 474 पोस्टें हैं, ठीक है। ये होगी पोस्ट कोड आपकी ग्रुप बी की। और टेक्नीशियन ए में आप देखिए, टेक्नीशियन ए जो पोस्ट है आपकी, ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। तो आईटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे इसको भरने में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट जो है आपकी, एज लिमिट 18 से 28 साल है और 7th पे कमीशन है आपका 19,900 से लेकर 63,200 आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें। उसके बाद टीएडी अलग से होता है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका इसके बारे में। उसके बाद आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट जो होंगे आपके हाई स्कूल होना चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई इंस्टीट्यूट, आईटीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन ऑफ आईटीआई। डू नॉट अवार्ड सर्टिफिकेट इन दैट डिसिप्लिन और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और नेशनल अप्रेंटिसशिप। अगर आपके पास आईटीआई इस ट्रेड से नहीं है तो आप उस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, और नेशनल इन सब चीज़ों के लिए तो आप इसमें भी भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप आज क्या है कि 10th के बाद भी अप्रेंटिसशिप होती है, तो उनको आईटीआई की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है और वो क्या करते हैं कि वो अप्रेंटिसशिप बेस पे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऑटोमोबाइल में देखिए आपको टोटल 5 पोस्ट हैं, यूआर की 5 पोस्ट हैं ऑटोमोबाइल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुक बाइंडर में आपकी टोटल 20 पोस्ट है आपके यहाँ पे। एससी एसटी ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर की 7 पोस्टें हैं यहाँ पे। कारपेंटर में भी देख लीजिए आपकी टोटल 12 पोस्टें रहने वाली हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सीएनसी ऑपरेटर के लिए आपकी 9 पोस्टें रहने वाली हैं। कोपा के लिए आपकी 139 पोस्टें रहने वाली हैं। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 35 पोस्टें हैं यहाँ पे। डीटीपी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 8 पोस्टें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए 106 पोस्ट है, जिसमें देखिए कि आपकी इलेक्ट्रीशियन के लिए जिसमें 17 पोस्ट है एससी के लिए, 13 पोस्ट है आपकी एसटी के लिए, 20 पोस्ट है यहाँ पे ओबीसी के लिए, 9 पोस्ट है यहाँ पे आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, 47 पोस्ट है आपकी यूआर के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच से कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल 113 पोस्ट है। उसमें देखिए आपको क्या है 12 पोस्टें हैं आपकी क्या एससी के लिए, फिर ये एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और ये ईडब्ल्यूएस के लिए, ये यूआर के लिए, ठीक है। फीडर ट्रेड के लिए 127 पोस्ट है। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए भी। इसमें क्या है कि 127 पोस्टें एससी के लिए 17 है, 10 पोस्टें हैं आपकी एसटी के लिए एंड 30 पोस्टें हैं आपकी ओबीसी के लिए, 19 पोस्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और 51 पोस्ट है यूआर के लिए। उसके बाद देखिए मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 7 पोस्टें हैं। उसके बाद देखिए मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 89 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे मैकेनिक डीजल में 4 पोस्ट है। उसके बाद मिल राइट मैकेनिक ट्रेड में आपकी 8 पोस्ट है। 13 ट्रेड पोस्ट है मोटर मैकेनिक ट्रेड में। उसके बाद देखिए पेंटर ट्रेड में 3 पोस्टें हैं। उसके बाद फोटोग्राफिक में 11 पोस्टें हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में 8 पोस्टें हैं। उसके बाद 14 पोस्टें हैं आपकी किसमें शीट मेटल वर्कर में। उसके बाद टर्नर में आपकी 45 पोस्ट है। उसके बाद वेल्डर में आपकी 50 पोस्ट है। टोटल 826 पोस्ट है। इस तरीके से इसमें आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी में आपके लिए 826 पोस्टें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कोड लिखे गए हैं आपको इसका मतलब भी समझ लेना है। पोस्टिंग स्टेशन के ये कोड लिखे गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ट्रेड की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड की बात करता हूँ तो A1 B1 B2 C1 C2 D1 D2 G1 H1 H2 J1 K1 K2 N1 P1 T1 V1। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो पोस्टिंग होगी K1 V1 ये जो कह रहा है वहाँ पे पोस्टिंग होगी इन सारी लोकेशंस पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपका किसी ब्रांच में आपका मिल गया और उस जगह पे चले गए, आप ट्रांसफ़र करवा कहीं और आना चाहें तो आपका उस पोस्ट का होना भी चाहिए, तभी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे हम। तो इसमें देखिए इसमें हम बात करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जितने भी हैं। पहली बात, इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है। जब ओपन होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन आवेदन कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही होगा।
उसके बाद देखिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो रहने वाले हैं वो इतनी जगह रहने वाले हैं। टोटल 39 सिटीज़ हैं जो आपके ऑल ओवर इंडिया में, तो इन जगह पे ही आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद देखिए ये जो कैंडिडेट्स हैं सारे पोस्ट ऑफ बी कैंडिडेट में है इसमें, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, पेपर जो होगा, यानी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या है कि ये 120 नंबर का आपका ये नॉन टेक्निकल पोर्शन है। उसके बाद टेस्ट स्पेसिफाइड टू सब्जेक्ट पोस्ट कोड से 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से टोटल आपका 2 पेपर में होंगे। तो जो पहला पेपर होगा इसमें 1:8 टाइम्स में आपको बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपका 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें देखिए आपका जो होगा 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे इनसे, और 80 क्वेश्चन आपका ट्रेड से होगा। इसी पेपर को आपको मेरिट बनाकर ही चलना है, क्योंकि जो सेकंड टेस्ट है आपका ट्रेड टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। कोई भी अगर क्वालिफाई कर लेता है तो आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो इसी बेस पे तैयार होगी। तो आपको तैयारी जो करनी है इसी की करनी है। जो पहला फेज होगा आपका, इसमें 1:8 के रिस्पेक्ट में आपको बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज। फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट के लिए भेजने के बाद आपको जो क्वालिफाई होगा उसमें जो हायर मेरिट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के साथ किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पे ITI से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड, BTech से रिलेटेड जो भी जानकारी है दी जाती है, CITS से रिलेटेड भी इस पर जानकारी दी जाती है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल डिलाइट फोर्स से, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब, परमानेंट जॉब आती है तो उसकी प्लेलिस्ट हम अलग बनाते हैं, और जो भी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है उसकी प्लेलिस्ट हम अलग बनाते हैं। तो वहाँ से भी आप परमानेंट जॉब और कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाली वैकेंसी को देख सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है कभी कभी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती हैं जो आप लोग देख नहीं पाते, आपसे स्किप हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो फॉर्म आपसे छूट जाता है। तो ये सारी अपडेट से हमेशा अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।